सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मक्का से भरी जीप पानी में गिरी। हस्तकला को जीवंत रखते बस्सी के आभूषण कारीगर गणपत सोनी। जलते टायर के बीच सिस्टम का अंतिम संस्कार। विकास के दावों पर उड़ी राख। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 स्थगित। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच अब बारिश के चलते हादसे भी सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक हादसा बस्सी तहसील के फोसारिया गांव में सामने आया है, जहां एक जीप पुलिया पार करते समय पानी में गिर गई। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार एक जीप में खेत से निकल गई मक्का की फसल को जीप में भरकर लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिया पार करते समय जीप पानी में गिर गई। जेसीबी की सहायता से जीप को बाहर निकाला गया। हादसे में इसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पहले से खराबे से परेशान किसान को नुकसान हुआ है। बस्सी तहसील के प्रख्यात हस्तकला में निपुण गणपत सोनी, जिन्होंने सोने चांदी के आभूषण बनाने की कला से सभी का मन मोह लिया है। इनकी हस्तकला से भगवान की पोशाक, तलवार, छत्र, भाला, कुंडल जैसे कई आभूषण अपने हाथों से बनाए हैं। साथ ही सांवरिया मंदिर मंडपिया पर चढ़ने वाले अलग अलग आभूषण जैसे सिलाई मशीन, पिकअप, पेट्रोल पंप, डंपर, अफीम का पौधा, कई तरह के सोने चांदी के आभूषण बनाए हैं। बेंगू में आयोजित हुए गणपति महोत्सव में मेवाड़ क्लब द्वारा गणपति जी को 3 किलोग्राम चांदी के आभूषण से सजाई गई थी। उनके आभूषण भी गणपत सोनी ने ही बनाए। यही नहीं, उदयपुर, कोटा, दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहरों में इनके हाथ से तैयार किए आभूषण लेके गए। अभी चित्तौड़ में स्थित रुनंदेश्वर महादेव को चढ़ने वाला 1.5 किलो चांदी का मुखौटा बनाया। ऐसे आकर्षक दिखने वाले आभूषण के कारीगर अब बहुत ही कम रह गए हैं। गणपत सोनी ने बताया कि पूरे चित्तौड़ जिले में मात्र 5 कारीगर ही है जो आज भी हाथ की कला से आभूषणों को मूल रूप देते हैं। चित्तौड़गढ़। आमतौर पर जब किसी की मौत होती है तो रीति रिवाज के अनुसार घी, चंदन, कपूर डालकर उसका सनातन परंपरा के अनुरूप अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या कहा जाए, जब आजादी के 78 साल बाद किसी को मौत के बाद रबड़ के टायर का अंतिम संस्कार नसीब हो। जी हां, एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर जिले में सामने आई है, जहां बारिश सरकारी सिस्टम की लापरवाही पर इस कदर भारी पड़ी कि एक बुजुर्ग को चैन की मौत भी नसीब नहीं हो पाई। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर उपखंड की उसरोल ग्राम पंचायत के लुरेना का है। यहां सोमवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग चंपालाल मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए पहले तो परिजन बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तो शव यात्रा लेकर परिजन शमशान पहुंचे। वहां सिस्टम की लापरवाही उनके जख्मों को हरा करने के लिए तैयार खड़ी थी। आसमान से बरसता पानी और बिना छापर का श्मशान घाट परिजनों के दर्द को इतना बढ़ा रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पहले तो परंपरा के अनुसार घी, कपूर और कंडे डालकर चिता को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन बैरन बनी बारिश रीति रिवाज पर भारी पड़ी और नतीजा वाहनों के उपयोग किए गए टायर डालकर चिता जलानी पड़ी। टायर से जल रही है चिता किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि विकास के उन दावों की थी जिन्हें प्रशासन और सरकार चलाने के जिम्मेदार लोगों के सामने रखते हैं। सिस्टम की लापरवाही के चलते जल रही इंसानियत की जली ये चिता साबित करती है कि तस्वीर केवल कागजों में बदल रही है, धरातल पर चैन की मौत भी नसीब नहीं है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने एक बार फिर सिस्टम के जिम्मेदारों से गुहार लगाई है कि साहब, टायर की मौत बहुत तकलीफ देती है। लेकिन यह गुहार कब सुनी जाएगी, इसे लेकर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चित्तौड़गढ़ के माध्यम से 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 अब स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त निर्देशानुसार विगत 2 दिन से जिले में लगातार जारी बारिश तथा मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी वर्षा जारी रहने के संकेत येलो अलर्ट को देखते हुए
महोत्सव स्थल पर आने वाले आमजन एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियत तिथियों में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक स्थगित रखा गया है।